अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल विल बी फाइन एंड यू लिसनिंग टू आवर लेक्चर्स ऑन डेली बेसिस। आप लोग जानते हैं हमने फर्स्ट लेक्चर अपना अटेंड कर लिया था। 1 क्लास का आज मैं लेक्चर लूँगी और सेकंड लेक्चर है, टॉपिक है हमारा सब्ट्रैक्शन। जल्दी से अपनी बुक्स ओपन कर लें और अपनी अपनी लेड पेंसिल पास रख लें। जो जो चीज़ें मैं आपको लिखवाऊँगी आपने साथ बुक पे राइट करते जाना। उस दिन हमने एडिशन पढ़ी थी, आज हम पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन। हमारे पास पेज नंबर है 7। हाँ जी, सॉल्व एंड सब्ट्रैक्ट दीज, ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। आपको आज मैं सिखाऊंगी सब्ट्रैक्शन कैसे की जाती है। क्वेश्चन नंबर है ए हमारे पास 7 - 5। 7 - 5, ये हमारे पास माइनस का साइन है, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ हम इसका आंसर राइट कर देंगे। हाँ जी, आप 1 क्लास के स्टूडेंट्स हैं, आपको फिंगर्स पे काउंट करते हुए मुश्किल होगी। अगर कोई बच्चा फिंगर पे कर सकता है तो वो कर ले, लेकिन आप लोगों ने लाइंस लगा के सॉल्व करना है ताकि आपकी मिस्टेक ना हो। लेड पेंसिल्स के साथ आपने लाइंस लगाया करनी है ताकि बाद में आप लोगों ने रेज भी कर सके, ठीक है। तो अब ये मैं सॉल्व करूँगी। ये है 7 माइनस है 5, हमने 7 के साथ 7 लाइंस लगा लेनी है। सब्ट्रैक्शन है इसलिए हमने 5 लाइंस उसमें से काट देनी है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। माइनस करना है 5, इनमें से 5 लाइंस में काट दूंगी, 1 2 3 4 एंड 5। तो ये जो बाकी हमारे पास लाइंस बची हैं वो हम लोग गिन लेंगे। ये हैं 2, ठीक है। आंसर हमारे पास आ गया 2। अगर कोई बच्चा फिंगर्स पे काउंट कर सकता है तो वो 5 के आगे काउंट करेगा 7 तक, जैसे 5 के बाद 6 एंड 7। तो ये 2 हमारे पास क्या आ गया आंसर। आप लोगों ने लाइंस लगा के करना है ताकि इजीली सॉल्व कर सके। आगे है क्वेश्चन नंबर बी। देखें, ये पेज ओपन किया हुआ है आप सबने, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर बी है 8 - 4। क्वेश्चन नंबर है बी 8 - 4, ठीक है। 8 के साथ मैं 8 लाइंस लगाऊंगी, उसमें से 4 लाइंस में काट दूंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 इसमें से काट देंगे, 1 2 3 4। बाकी हमारे पास जो बची उन्हें काउंट कर लेंगे, 1 2 3 एंड 4। तो ये 4 हमारे पास इसका आ गया आंसर, ठीक है। तो ये इसी तरह बुक पे आपने ये क्वेश्चन सारे सॉल्व कर लेने हैं, बाद में लाइंस को आपने रेज कर देना है। ये हमारे पास क्वेश्चन थे हॉरिजेंटल फॉर्म में, अब हमारे पास क्वेश्चन आ गए हैं वर्टिकल फॉर्म में। ये भी हमारे पास सब्ट्रैक्शन थी, ये भी हमारे पास सब्ट्रैक्शन है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, सब्ट्रैक्ट दी फॉलोइंग। ए वाला क्वेश्चन है 4 - 1। क्वेश्चन नंबर ए है हमारे पास 4 - अब हमने इनको लिखना है वर्टिकल, नीचे को 4 - 1। पहले हमने लिखा था हॉरिजेंटल फॉर्म में, ठीक है। अब 4 के साथ मैं 4 लाइंस लगा लूंगी। अगर आप लोगों ने फिंगर पे काउंट करना है तो 1 से आगे आपने काउंटिंग रीड कर लेनी है, जैसे 1 के बाद 2 3 एंड 4। तो 1 2 3, ये 3 हमारा आ गया आंसर। लेकिन आप लोगों ने लाइंस लगा के करना है 1 2 3 4, उसमें से 1 लाइन आपने काट देनी है, तो बाकी बची 1 2 एंड 3। इस तरह से आपकी मिस्टेक नहीं होगी, आपने इसी तरीके से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर बी है हमारे पास, साथ साथ बुक पे सॉल्व करते जाएं। क्वेश्चन नंबर बी 10 - 7। अब हमारे पास है 10 - 7। क्वेश्चन नंबर बी 10 - 7, ये भी हमने वर्टिकल फॉर्म में लिख लिया। हॉरिजेंटल फॉर्म होती है इस साइड को, वर्टिकल फॉर्म होती है नीचे को, ठीक है। अब अगर आपने फिंगर्स पे काउंट करना है, 7 के आगे मैं काउंटिंग कर लूँगी 10 तक, 7 के बाद 8 9 एंड 10। तो ये 1 2 एंड 3 मेरे पास क्या आ गया आंसर आ गया। ये अपनी बुक पे कर दें राइट। इसी तरह आपने आई तक ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, इन्हें सॉल्व कर लेना है। उसके बाद है पेज नंबर 8, डू यू रिमेंबर 0। वो कह रहे हैं क्या आप जानते हैं 0 क्या है।
अब मैं आपको बताऊंगी ज़ीरो के बारे में कि ज़ीरो को किसी चीज़ में ऐड किया जाए तो आंसर क्या आता है, अगर किसी चीज़ में से ज़ीरो को माइनस किया जाए तो फिर हमारे पास आंसर क्या आता है। ज़ीरो, ठीक है, काउंटिंग का डिजिट है, ये होती है हमारे पास ज़ीरो। ज़ीरो ऐसा डिजिट है जिसे किसी चीज़ में जमा किया जाए तभी हमारे आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं आता, अगर उसमें उसे किसी चीज़ में से माइनस किया जाए फिर भी हमारा आंसर वही का वही रहता है। ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन ये काउंटिंग का डिजिट है। ज़ीरो हमारे पास तब मीनिंगफुल होती है जब हमने इसे किसी और डिजिट के साथ मिलाकर यूज़ किया होता है। जैसे अगर हम 1 के साथ लिखें ज़ीरो को तो वो हमारे पास 10 बन जाता है, अगर हम 2 के साथ ज़ीरो लगाएं तो वो हमारे पास 20 बन जाता है। ये दूसरी चीज़ों के साथ मिलकर इस्तेमाल होती है, इसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती। तो इसे अगर हम किसी चीज़ में ऐड करेंगे तभी हमारे आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, अगर हम इसे किसी चीज़ में से माइनस करेंगे फिर भी हमारे आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। जो हमारा फर्स्ट वाला डिजिट होगा वही हमारे पास आंसर में आ जाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 4 + 0, ठीक है, तो इसका आंसर मेरे पास 4 ही आ जाएगा, क्योंकि ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। अगर मैं 4 के ऊपर 4 लाइन्स लगाऊं, ज़ीरो के ऊपर कोई लाइन नहीं आएगी, तो प्लस करके मेरे पास वो 5 ही रिटर्न हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं इसे माइनस करूं, 4 - 0, माइनस करते हुए भी वही आंसर पे हमारे कोई आंसर में कोई तब्दीली नहीं आएगी, ये हमारे पास 4 का 4 ही आ जाएगा। तो ज़ीरो ऐसा डिजिट है जिसकी खुद की अकेले की कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन ये दूसरे डिजिट्स के साथ मिलकर मीनिंगफुल होता है। तो ये हमारे आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं करता। इसे किसी भी चीज़ में प्लस कर लें तभी आंसर वही रहेगा, किसी भी चीज़ में माइनस कर लें तभी हमारा आंसर वही रहेगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक सब्ट्रैक्शन। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, और अपनी डायरी राइट करें होमवर्क के लिए। ये आपका क्लास वर्क हो गया था। जितने क्वेश्चन मैंने करवाए हैं वो आपने साथ साथ ही राइट करते रहना है बुक पे, ठीक है। पेज नंबर हमने आज 7 और 8 और 9 पढ़े हैं। पेज नंबर 7 to 9। राइट एनी 5 क्वेश्चंस। अपनी मर्जी के आपने इन तीनों पेजेस में से कोई भी क्वेश्चन राइट कर देने हैं होमवर्क पे, ठीक है। और फिर होमवर्क की पिक बना के आपने अपने अकाउंट में हमें सेंड कर देनी है, फिर हम आपको चेक करके बता देंगे। किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप लोग दोबारा पूछ सकते हैं, जो आपकी आईडी है उसमें भी हमसे पूछ सकते हैं, या स्कूल के नंबर पे हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई टॉपिक समझ ना आए हम दोबारा भी पढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये हमारा आज का टॉपिक था सब्ट्रैक्शन। डायरी राइट कर लें, होमवर्क भी साथ साथ डेली बेसिस पे राइट करते रहें ताकि आपको बाद में कोई मुश्किल ना हो। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।